नमस्कार दोस्तों। और बताइए किस तरह से हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? घर में सुरक्षित और स्वस्थ? तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। और ये बात वही कोरोना वाली बात हम शुरू करते हैं कि इतनी बुरी तरह से ये महामारी फैली हुई है और इस महामारी की वजह से सारी तरफ त्राही त्राही मची हुई है। कभी किसी के घर से कोई चला जा रहा है, कभी किसी के घर से कोई चला जा रहा है, हमारे आसपास से, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे घर से कहीं से भी कोई चला जा रहा है और दुख का पहाड़ टूट पड़ रहा है सबके ऊपर। लेकिन अभी भी इसमें भ्रष्टाचारियों को बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार से ज़्यादा कमाई कर लें, कहाँ से कमाई का मौका मिल जाए और छोड़ उसको उठा लें फ़ायदे को। अगर आप देखें तो सड़क पर चलते हुए जो हेलमेट लगाना जैसे पहले कहा जाता था ज़रूरी है, उसके लिए फ़ाइन वगैरह किए गए थे, उसी तरह से अब मास्क लगाने के लिए, भीड़ ना इकट्ठी करने के लिए और इस सब बात के लिए फ़ाइन लगाया जा रहा है। कितना फ़ाइन लगाया जा रहा है? अगर मास्क नहीं लगाया हुआ है किसी ने तो 500 रुपये तक का और 1000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा रहा है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 तक का जुर्माना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो जो चेकर है वो 100-200 रुपये ले करके उससे और छोड़ देता है उसको, और वो आदमी भी खुश होकर चला जाता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि वो अपने साथ साथ जाने कितने लोगों की जीवन को परेशानी में डाल रहा है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव रिपोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है, नेगेटिव रिपोर्ट, और हर व्यक्ति अपना टेस्ट करवाने से, असली टेस्ट करवाने से डर रहा है कि कहीं कोरोना निकल आया तो इस की वजह से वो क्या कर रहा है, नकली रिपोर्ट बनवा रहा है। और नकली रिपोर्ट बनवाने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो हॉस्पिटल में जाता है या किसी प्राइवेट संस्था के पास जाता है या कुछ और अपना टेक्निकल वर्क करता है और नेगेटिव रिपोर्ट निकलवा लेता है। उसके लिए 200, 300, 400, 500, 600, 800 रुपये और 1000 रुपये तक लिए जा रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट के लिए। तो वो रुपए दे करके और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आ जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, ऑफिस में जाना है, अगर आप 1-2 दिन की बीमारी हुई है उसके बाद ऑफिस में जाना है तो भी आपसे नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है। तो वो इस तरह से रुपए दे करके और नेगेटिव रिपोर्ट बनवा के लिए आता है। वो खुद भी भ्रष्टाचारी है क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। और इसके अलावा जो व्यक्ति पैसा लेके और नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहा है, मान लीजिए कि कहीं वो व्यक्ति पॉजिटिव है और ऑफिस में पहुंच गया या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच गया और वहाँ उसने बीमारी को फैलाया, तो जब तो ही सोचना है तो कहीं भी सोचा जा सकता है। इसी तरीके से लोग पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा रहे हैं कि ऑफिस में पॉजिटिव रिपोर्ट जमा कर देंगे तो 10 दिन की या 14 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और घर में आराम से रहेंगे। और क्यों मुसीबत में इतनी रिस्क में जाया जाए और कहीं हमें कोरोना हो गया तो इस के लिए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी वो स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने घर में दो ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें कोरोना हो जाता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारे परिवार में किसी को, तो हमारे पास में ऑक्सीजन स्टॉक में है। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जिन्हें ज़रूरत है उस समय ज़रूरत के समय उन्हें नहीं मिल पाएगी। अपने घर में 2 सिलेंडर ला के रख लिए क्योंकि अगर कोरोना हो गया तो उस के चक्कर में बहुत कुछ चल रहा है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। आप क्या सोचते हैं ये आपको भी सोचना पड़ेगा। अगर आपके आसपास में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग इन लोगों से किसी तरह से करके इनको समझाइए कि ये सब काम ना करें और समाज को इस महामारी से बचाने में मदद करें। दूसरे के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें। अपना तो ईश्वर है ही, और जब हम दूसरे के लिए सोचेंगे तो दूसरे हमारे लिए सोचेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, तो शायद उस कहानी से कुछ फ़र्क पड़े। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक आदमी था और बहुत ज़्यादा भक्त था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, 30-34 साल की उम्र होगी उसकी, और बहुत भक्त था ईश्वर का। हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था, ईश्वर के लिए ही सब कुछ करता था। वो कहता था जो कुछ कर रहा हूँ मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, और दूसरों की मदद करता था। एक दूसरे के खाने को किसी को देता था, कई बार अपने पास से निकाल कर ही खाना, अपना ही खाना दे देता था, जबकि वो भी बहुत गरीब इंसान था, उसको भी खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद के लिए अपना ही खाना दे देता था। कंधों पे उठा उठा के बेचारे बीमार और बेसहारा लोगों को ले जाता था और उनको सहारे में ला करके रखता था।
जिसे अस्पताल जाना उसे अस्पताल पहुंचवाता था, अपना काम छोड़ देता था और जितना दान पुण्य हो सकता था उतना दान पुण्य करता था। इस तरह से वो दूसरों की मदद में लगा रहता था। एक दिन उसका समय आया और यमराज उसे लेने के लिए आए। तो यमराज ने उससे कहा कि बेटा, अब तुम्हारा चलने का समय आ गया है, यही इतना ही तुम्हारी उम्र थी, इतनी ही आयु थी तुम्हारी, और अब चलो तुम। तो उसने बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है, और जब मेरी आयु पूरी हो गई है तो मुझे तो चलना ही पड़ेगा, और आप स्वयं लेने आए हैं मुझे, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो यमराज ने कहा कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि ईश्वर ने तुम्हें अपने धाम में सीधे बुलाया है, ना तुम स्वर्ग जाओगे ना तुम नरक जाओगे, तुम्हें सीधे अपने धाम में उन्होंने बुलाया है। तो वो और भी खुश हुआ और यमराज के साथ खुशी खुशी चल पड़ा, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे सब कुछ दिखाई भी पड़ रहा था और सुनाई और समझ भी आ रहा था। अब चले जा रहे थे तो रास्ते में उसने यमराज से कहा कि यदि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ईश्वर और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। तो यमराज ने कहा बिल्कुल, बताओ वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो उसने कहा मेरी इच्छा ये है कि मैंने बहुत सुना अपने जीवन काल में स्वर्ग और नर्क के बारे में, कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वो नर्क जाते हैं। तो मैं एक बार स्वर्ग और नर्क के दर्शन करना चाहता हूँ। यमराज ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क के दर्शन कराऊंगा, रास्ते में ही पड़ेंगे वो, और अभी बस देखो नर्क आया जाता है, नर्क का द्वार आ गया है, पहले नर्क दिखा देता हूँ तुम्हें। तो जब नर्क के अंदर पहुँचे तो वहाँ उसने देखा कि बहुत बड़ी सी टेबल लगी हुई है, और उस टेबल के ऊपर बहुत तरह तरह के व्यंजन सजे हुए हैं, सुगंधें उठ रही हैं उसमें से तरह तरह की, और दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं उसके, और उनके हाथों में उसने देखा बड़े बड़े चमचे बंधे हुए थे, बड़े बड़े चमचे, और दोनों हाथों में, और आमने सामने बैठे हुए थे लोग, कमज़ोर थे बहुत ज़्यादा और लड़ रहे थे बुरी तरह से, बीमार थे कुछ लोग, तो कुछ लोग घायल होकर गिर चुके थे। तो उसने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारे सामने तो इतना खाना रखा हुआ है, फिर भी तुम लोग इतने कमज़ोर और बीमार क्यों हो, और ये झगड़ा किस बात का हो रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ पे रहो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो हमारे हाथों में खाना तो बांध रख दिया, हमारे हाथों में इतने बड़े बड़े चमचे बांध दिए, अब हम इससे खाएं कैसे। क्यों, तो उसने देखा कि हाँ वास्तव में लोग अपने मुंह में खाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपने मुंह में नहीं जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा चमचा था, पास वाले के मुंह पे लगता था और उसके मुंह पे चोट लग जाती थी, और जैसे ही चोट लगती थी वो चिल्लाता था तूने मुझे मारा, और फिर दंगा शुरू हो जाता था। यमराज ने कहा चलो अब स्वर्ग की तरफ चलते हैं, और वहाँ से चले और स्वर्ग के पास पहुँचे। तो स्वर्ग के बाहर से ही, दरवाजे से ही बहुत खुशहाली की आवाज़ें आ रही थी। अंदर पहुँचे तो जाकर के देखा उसने वैसी ही बड़ी सी टेबल लगी है, दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, दोनों उनके हाथों में भी बड़े बड़े उसी तरह के चमचे लगे हुए हैं, और वो उन चमचों से एक दूसरे के मुंह में खाना खिला रहे हैं, सामने वाले के मुंह में खिला रहे हैं, बराबर वाले के मुंह में खिला रहे हैं। जो चीज़ वो बताते हैं कि इस चीज़ से खिलाओ, ये चीज़ खिलाओ, ये चीज़ खिलाओ, वो चीज़ वो खिला रहे हैं एक दूसरे को, और खुश हैं। जब पेट भर जाता है एक व्यक्ति का तो वो उठ जाता है, जगह खाली कर देता है, वहाँ दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, और जो कर्मचारी हैं वहाँ के वो प्लेटें वहाँ से हटा देते हैं और नई प्लेटें लगा देते हैं, नया खाना सजा दिया जाता है। जिनका पेट भर गया, खा चुके, वो उठ गए और वो डांस कर रहे हैं, खुश हैं, और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो ये देख करके वो उसने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं, आपके भी हाथ में इतने चमचे बंधे हुए हैं, और मैं अभी नर्क में भी देख करके आया, उनके भी हाथों में चमचे बंधे हुए थे, तो आप बताइए आप लोग इतने खुश क्यों हैं। तो उन्होंने, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा तुम देखो, दूसरों के लिए मदद करने में हम दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, तो ईश्वर हमारा ध्यान रख रहा है, वो दूसरे हमारा अपने आप ही ध्यान रख रहे हैं। जब हम दूसरे के मुंह में देते हैं तो दूसरा अपने आप हमारे मुंह में देता है, तो इसलिए हमें कोई दुख नहीं है, और हम खुश हैं और आनंद मना रहे हैं, इस सारे खाने का स्वाद हम ले रहे हैं आपस में। तो ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क यहीं बनाया है, सबको बराबर दिया है, किसी को भेदभाव नहीं किया ईश्वर ने। हर एक के पास में दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है। जिनके पास नहीं है उनके पास में सुविधाएं दूसरी दी हैं, उनकी दूसरी शक्ति को तेज कर दिया है। किसी के कान नहीं है तो उसकी समझने की शक्ति को तेज कर दिया, किसी की आंखें नहीं है तो उसकी सेंस शक्ति को तेज कर दिया। ईश्वर ने सबको बराबर दिया है,
हमारा काम है कि हम दूसरे की मदद करें। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी ईश्वर अपने आप मदद करेगा। दूसरे लोग आगे बढ़कर हमारी मदद करने के लिए आएंगे। जितना दोगे उतना आपको दिया जाएगा। दोनों हाथों से बढ़कर दो तो दोनों हाथों से आपको मिलेगा। जितना देने में सुख है उतना लेने में और दूसरे से चीटिंग करने में, दूसरे से चोरी करने में आनंद नहीं है। जितना दुख लेने में है, क्योंकि ले लिया हमने तो हमें उससे उसकी ऋणी हो गए हम, और दिया हमने तो हमने दे दिया। देना सीखो, दो, जितना दे सकते हो उतना दो। यही हमें करना है इस काल में और आगे भी बढ़ते हुए। जीवन में देने का धर्म बनाइए। जितना दे सकते हैं उतना दीजिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रहने में मदद करिए। मास्क लगा के चलिए, जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।